हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेसेस और थ्रेड्स की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है डेफिनेशन और माइंड मैप ऑफ प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। ओके, सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक एट द डेफिनेशंस ऑफ बोथ प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स. Process is an instance of a program in execution, which means it is heavyweight. Thread, segment of process which is lightweight. अब हम बात करते हैं प्रोसेस को, हम बोल रहे हैं कि इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. ओके, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस लाइन इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. नाउ लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसेस एंड अ प्रोग्राम. अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ passive entity, you can say. Okay, whereas process is an active entity. अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं पैसिव एंटिटी और एक्टिव एंटिटी से. तो प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई हैं, उसी को हम प्रोग्राम बोलते हैं. ओके, सो विच इज स्टैटिक और विच इज पैसिव in the sense that it is not changing states. जबकि अगर हम बात करें प्रोसेस की तो it is an active entity which means it is changing states. मतलब क्या है? अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर है तो वो डिफरेंट स्टेट्स में जा सकता है, जैसे कि रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड, वेटिंग, सस्पेंडेड एंड सो ऑन. ओके, तो ये कितनी स्टेट्स होंगी एक प्रोसेस की, ये डिपेंड करता है एक ओएस के ऊपर. ठीक है, जैसे कि यूनिक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेट्स हो सकती हैं, और विंडोज में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेट्स हैं, लाइनक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस स्टेट्स हैं. दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay, so if when we say that a process is an instance of a program in execution, मतलब अगर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, अगर एक प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक प्रोसेस है. ठीक है, जबकि एक जो थ्रेड है वो सेगमेंट ऑफ अ प्रोसेस है, लाइट वेट है. हम बात करेंगे वो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस तो नहीं कह सकते, बट वो ये कहेंगे कि उसका एक सबसेट कंसिडर करके चल सकते हैं. ओके, एज ऑफ नाउ. So now, if we say a process is an instance of a program in execution, तो मान लिया हम प्रोसेस और थ्रेड्स का अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलना चाहें, तो सपोज करते हैं कि आपने MS वर्ड सपोज प्रोग्राम ओपन किया. ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया. ठीक है, नाउ बिकॉज आपने वर्ड ओपन कर लिया और अब वो चल रहा है, तो वो क्या है? वो एक प्रोसेस है. अब आप क्या कर रहे हो? आपने न्यू फाइल क्रिएट करी, आपने उसमें यू आर राइटिंग, आप उसमें एडिटिंग भी कर रहे हो और आप उसको सेव भी कर रहे हो. तो ये पॉसिबल है कि राइटिंग के लिए एक डिफरेंट थ्रेड कॉल हो जाए और सेविंग के लिए एक डिफरेंट थ्रेड कॉल हो जाए. तो ये भी आप इससे समझ सकते हो कि एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स. ओके, चलिए. Now, having learned about the definition of both processes and thread, let's now look at the mind maps of process and the thread. Okay, तो ये mind map है process का और ये mind map है thread का. Alright, so यहाँ पे process को understand करने के लिए हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि process is represented by a PCB. PCB is process control block. Okay, and a thread is represented by a TCB. TCB is thread control block. Alright, so यहाँ पर PCB और TCB को जो है आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे क्या उनका स्ट्रक्चर होता है. दे आर सिंपली डेटा स्ट्रक्चर्स, पर कैसा स्ट्रक्चर है उनमें क्या है वो हम डिटेल में आगे देखेंगे. ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट इज कि प्रोसेस जो है उसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, मोर रिसोर्सेज आर नीडेड. ओके, जबकि थ्रेड के लिए क्या है? लेस रिसोर्सेज आर नीडेड. व्हाट डज इट मीन? पहले समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज टर्म क्या है. ओके, सो रिसोर्सेज मीन्स यू कैन से मेमोरी, CPU, IO डिवाइसेस लाइक प्रिंटर हो गया और चीजें हो गई. ठीक है, फाइल स्टोरेज, नेटवर्क कनेक्शंस, ये सारे के सारे हम इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में दैट दे आर ऑल आर रिसोर्सेज. ओके,
सो यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि प्रोसेस को ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, मतलब इसको ज्यादा ये चीजें चाहिए, और अगर थ्रेड को लेस रिसोर्सेज चाहिए, इसका मतलब उसको लेस रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो नाउ प्रोसेस के लिए मोर टाइम फॉर क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, क्योंकि हैवी वेट होता है प्रोसेस, तो इसलिए उसको क्रिएट करने में और टर्मिनेट करने में ज्यादा टाइम चाहिए, जबकि थ्रेड जो है वो लाइट वेट होता है, तो इसीलिए उसको क्रिएट करने में और टर्मिनेट करने में हमें कम टाइम चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज मोर कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम is needed in a process and less context switch time is needed in a thread. ऑलराइट, सो नाउ ये कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर हमें एक पुराने प्रोसेस की स्टेट सेव करनी है और न्यू प्रोसेस की स्टेट लोड करनी है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। मतलब पहले कोई और प्रोसेस रन कर रहा था और अब जो है वो कोई और प्रोसेस रन कर रहा है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जाता है ये प्योर ओवरहेड होता है, और इसको कौन करता है? इसको करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो क्योंकि प्रोसेस हैवी वेट है जैसे हम जानते हैं, तो इसलिए प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में ज्यादा टाइम लगता है बजाय के थ्रेड को कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में। ठीक है, तो यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोसेस के लिए सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन यहां पर सिस्टम कॉल्स इन्वॉल्व नहीं होती है। सिस्टम कॉल से हम नॉर्मली इंप्लीमेंट कर पाते हैं मल्टी प्रोसेसिंग को, मल्टी प्रोग्रामिंग को। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको आगे आने वाले टाइम में हम डिटेल्स में करेंगे डिस्कस। ओके, तो अब हम ओवरऑल एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। सो द डिफरेंसेस आर, ये यहाँ पर प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ process control block, thread is represented by a thread control block. More time is needed in creation and termination of a process, less time is needed in creation and termination of a thread. More context switch time is needed in the process, whereas less context switch time is needed in a thread. No system calls are involved in a thread, whereas there are system calls involved in a process. Less number of resources are needed in a thread, more resources are needed in a process. Okay, तो यहां पर हम गाइस जो है लेते हैं ब्रेक।